तो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं जब स्कूल में था, ये स्टोरी तब की है। मैं और मेरा एक दोस्त दोस्त मतलब इतना हरामी, इतना बड़ा कुत्ता कि अगर 200 लोग, 200 हरामी एक पलड़े पे रख दो और इसको अकेले बिठा दो तो इसका पलड़ा बहुत भारी रहेगा। ये कुछ भी नहीं है, 200 लोग हरामी उसके आगे। वो इतना बड़ा हरामी और इतना नीच। तो उस दिन मैं, वो और हमारे दो तीन दोस्त और स्कूल में थे। और इस हरामी को न जाने कहां से एक व्हील चेयर मिल गई और ये बहनचोद उस दिन गार्डन में लेके आ गया, हमारे स्कूल के गार्डन के अंदर ले आया। और उस पे न जाने किसी 80 साल की लेडीज को बिठा दिया और बहन चोद पूरे गार्डन में राउंड काट रहा है और बोल रहा है बहन की चूत उससे, और क्या आनंद भाई, आनंद भाई तुम ठीक हो जाओगे, आनंद भाई, आनंद भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा, आनंद भाई। मैंने कहा इस बहन की चूत पागल हो गया। लोग देख रहे इधर उधर, बोले ये क्या है, ये क्या बहन चूत क्या कर रहा है। और उधर से वो लेडीज भी हाँ 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 बेटे, हाँ 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 बेटे कर रहे। मैंने कहा बहन की चूत दोनों पागल हो गए। ये बहनचोद मुन्ना भाई बन गया तो वो सर्किट बन गई। उसे कोई मतलब नहीं, वो तो पैरालाइज्ड भी नहीं थी भाई। और ये घुमाए जा रहा, घुमाए जा रहा, घुमाए जा रहा, कभी इधर भरा रहा, कभी उधर भरा रहा, कभी इधर भरा रहा, कभी इधर जा रहा, कभी उधर जा रहा। मेरी कान फट गई, बोलो इसे रोकना पड़ेगा। मैं उसके पीछे, वो सबसे आगे, फिर मैं उसके पीछे, मेरे दोस्त मेरे पीछे, और हमारे पीछे फिर टीचर, और टीचर के पीछे फिर गार्ड। और ये बहनचोद आगे दौड़े जा रहा, दौड़े जा रहा, बोले आनंद भाई तुम ठीक हो जाओगे, आनंद भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे बहनचोद वो पैरालाइज्ड भी नहीं थी भाई, उसे कुछ भी नहीं था। और ये उसे घुमाए जा रहा है और वो लेडीज भी रुक नहीं रही। वो नहीं बोल रही कि मुझे उतार, वो भी मजे ले रही, हाँ बेटा मैं ठीक हो जाऊंगी, बेटा मैं ठीक। अरे तुझे कुछ भी नहीं था, वो पागल बन रहा है तो तू तो उतर, तू तो उससे बोल के मुझे उतार। उसके दिमाग में न जाने क्या भाई। और वो दौड़ ही लगाए जा रहा है। वो बोल रहा आनंद भाई तुम ठीक हो, उसे मुन्ना भाई बनने का शौक चढ़ा भाई, पता नहीं क्या था। फिर जैसे तैसे हम उसके पीछे दौड़ लो, फिर भी नहीं रुका भाई, वो फिर भी नहीं रुका। फिर आगे जाके एक पत्थर आया और फिर पत्थर से वो नीचे गिरे। वो लेडीज के यहां लगी भाई, उसके दो दांत टूटे। और फिर ये साइड में खड़ा हो गया और हमारी तरफ देख के बोल रहा है कि तुम पीछे नहीं आते तो हम नहीं गिरते। मैंने कहा भोसड़ी के, तू कर क्या रहा था पहले ये तो बता। बोले मैं इसे ऑक्सीजन दिलाने लाया था। अब मैंने भोसड़ी के, वो चल के जा रही थी, तू उसे क्यों लाया। वो लेडीज चल रही थी भाई और उसने उसे व्हील चेयर पर बिठा दिया। और वो हमारे ऊपर ब्लेम डाल रहा है कि तुम्हारी वजह से गिरे, वरना हम नहीं गिरते, हम मजे लेते। भाई वो साइड में मुस्कुरा रहा था। और फिर वो लेडीज को हमने उठाया और उनसे पूछा आनंद भाई तुम ठीक हो, मजे तो वो भी ले रही थी ना यार भाई। तो फिर हमने पूछा आनंद भाई तुम ठीक हो। तो उस लेडीज ने उसे इतनी गाली बकी है भाई, वो सुन के भाई मेरे कान होनों दर्द करने लग गए। मेरे कान में से खून निकलने लग गया, हमारे सारे टीचर होनों के कान दुखने लग गए थे। उस लेडीज ने उसे उतना बुरा भला बोला था, पर उसे 1% भी वो बुरी नहीं लग रही थी बात। फिर हमारे टीचर उस औरत को जैसे तैसे समझाते हैं कि छोटा है, बच्चा है, गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए। तो ये अंबानी का छोटा आंड अपनी जेब में से 200 का नोट निकालता है और कहता है कि तुम्हें लग गई है, जाकर इलाज करवा लो। उस औरत का गुस्सा सातवें आसमान पर। और जब टीचर ने इसे पीटा, सही तरीके से इसे पीटा, तब जाकर उस औरत का गुस्सा शांत हुआ और वो वहां से गई। फिर टीचर हमें प्रिंसिपल ऑफिस ले गए। इसकी बकचोदी प्रिंसिपल ऑफिस में भी शांत नहीं हो रही थी। और इस हराम के ने एक बार भी ये नहीं बोला
कि ये चारों मेरे साथ नहीं थे। इसने उल्टा बोला, बोले ये भी साथ थे, ये भी मेरे साथ दौड़ लगा रहे थे। हम हमारे मन में ये सोच रहे हैं कि हमने इसका क्या बुरा करा, या हमने इसकी कौन सी छोटी वाली गर्लफ्रेंड छेड़ दी जो ये हमें भी उस चक्की में पीस रहा है। और तो और भाई वो प्रिंसिपल से नेक्स्ट लेवल की बकचोदी कर रहा है। प्रिंसिपल जवाब पूछे वो सट से जवाब दे, वो प्रिंसिपल जवाब पूछे और वो सट से जवाब दे। और जवाब में भी दे रहा है अंड संड जवाब, कुछ भी। प्रिंसिपल पूछ रहा है तुम वहां क्या कर रहे थे, वो बोला फुटबॉल खेल रहा था। वो लेडीज कौन थी? वो हमारे साथ फुटबॉल खेल रही थी, उसके पैर कमजोर थे और मैं उसे व्हील चेयर पर दौड़ा रहा था। बकचोद, बहुत बड़ा वाला बकचोद। फिर जो प्रिंसिपल और बाकी टीचर ने उसे उल्टा लटका कर चमगादड़ बनाकर जो मारा है भाई, आई हाय 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 हाय, फिर भी उसे शर्म नहीं आ रही थी, फिर भी हंस रहा है चूतिया सबके सामने। फिर हमारे प्रिंसिपल ने बोला कि सब अपने अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, अपने अपने मम्मी पापा को लेकर आओ, वरना 1 महीने तक कॉलेज मत आना। हम सब गए अपने अपने मम्मी पापा को लेकर, और प्रिंसिपल से बात हुई उनकी। बहुत 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 गलत गलत बोला भाई, बहुत गलत गलत बोला प्रिंसिपल ने हमारे बारे में, जबकि हम तो कुछ कर भी नहीं रहे थे। और वो अपने मम्मी पापा को लाया ही नहीं, वो किसी को भी नहीं लाया। उसने उसके घर पर यह बोल दिया कि प्रिंसिपल मर गया है तो महीने भर की छुट्टी। उसके दिमाग कितना नीचता पे चल रहा था भाई, सोचो कितना हराम का दिना होगा। बस इसीलिए ऐसे चूतिया दोस्त नहीं बनाना चाहिए, मत बनाओ।